अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ाहिद आराइन, लेक्चरर इन फिज़िक्स। लास्ट टॉपिक में हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मोमेंटम क्या है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। मोमेंटम की जनरल डेफिनेशन क्या है और अगर हमारे सामने कोई बंदा मोमेंटम का लफ्ज़ पुकारे तो हमारे जहन में क्या आना चाहिए, गौर करें। मोमेंटम आसान तरीन लफ्ज़ों में कहा जाता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मोशन या क्वांटिटी ऑफ मोशन को, राइट। आसान तरीन लफ्ज़ों में क्वांटिटी ऑफ मोशन को या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मोशन को मोमेंटम कहा जाता है। इसकी एग्जांपल्स देकर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लिख लेते हैं ये से के इज़ व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन, या फिर हम इसको स्ट्रेंथ ऑफ मोशन भी कह सकते हैं। इट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मोशन। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मोमेंटम जो है वो डिटरमाइन करती है कि किसी बॉडी को अपने मोशन को जारी रखने की एबिलिटी क्या है, राइट। कैसे, गौर कीजिएगा। फॉर सपोज आप का कोई एक्सपीरियंस ऐसा हो कि आप रेलवे स्टेशन जाएं और आपके पास कोई टॉय कार हो, राइट। या आपके सामने कोई बच्चा टॉय कार से खेल रहा हो और उधर से रेलगाड़ी आ जाए, या फिर दोनों रुके हुए हैं, दोनों को आप मूव करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो किसको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी? आप कहेंगे जी जो ट्रेन है उसको मूव करवाने के लिए फोर्स ज़्यादा चाहिए और कार को मूव करवाने के लिए फोर्स कम चाहिए। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे हमने इनर्शिया में डिस्कस किया था। अब एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करके लेते हैं कि सपोज़ करें आपके सामने एक ट्रेन का डब्बा जा रहा है या ट्रेन जा रही है बहुत स्लो स्पीड से, सपोज़ करें 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और उसके साथ साथ आपके सामने कोई टॉय कार भी उसी स्पीड से जा रही है। अब अगर आप इन दोनों को रोकना चाहें तो आप किस को रोक पाएंगे? हालांकि दोनों सेम स्पीड पर मूव कर रही हैं, लेकिन जब आप इनको रोकना चाहेंगे तो टॉय कार आप आसानी से रोक लेंगे और ट्रेन जो है वो आप नहीं रोक पाएंगे। या इसको ऐसे भी आपके पेपर्स में अक्सर करके आता है कि बाईसाइकिल और एक कार दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो अगर आप रोकना चाहें तो बाईसाइकिल को रोकना आसान है और कार को रोकना मुश्किल है। इसकी वजह क्या है? आप कहेंगे अगर ये सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, दोनों में से आप किसी को रोकना चाहें तो आप उसको रोकना मुश्किल होगा जिसकी मोमेंटम ज़्यादा है, राइट। तो आप कहेंगे टॉय कार को रोकना इसलिए आसान था क्योंकि उसके मोशन की स्ट्रेंथ कम थी, उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन कम थी, उसकी मोमेंटम कम थी। और ट्रेन को रोकना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है, उसका मोशन स्ट्रेंथेंड है, स्ट्रॉन्ग है, उसमें मोशन की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसमें मोमेंटम ज़्यादा है। ये सेम कॉन्सेप्ट आप बाईसाइकिल और कार पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इज इट राइट? फिर हम कहते हैं कि मोमेंटम जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड किया करती है, किसी बॉडी के मास पर और उसकी वेलोसिटी पर। गौर कीजिएगा, टॉय कार और ट्रेन की एग्जाम्पल, दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन दोनों का मास अलग है। ट्रेन का मास ज़्यादा है, टॉय कार का मास कम है। इसी वजह से ट्रेन को रोकना मुश्किल। तो यहाँ से पता चल रहा है किस चीज़ को रोकना मुश्किल हो रहा है? जिसका मास ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका मास ज़्यादा उसकी मोमेंटम ज़्यादा। इसका मतलब मोमेंटम किस पे डिपेंड करती है? मास पे। क्या मोमेंटम सिर्फ मास पे डिपेंड करती है?
तो इसका जवाब है नहीं, मोमेंटम सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करती, मोमेंटम वेलोसिटी पर भी डिपेंड करती है। इस वेलोसिटी की एग्जांपल को आप ऐसे ले सकते हैं कि सपोज करें आपके पास दो बॉल्स हैं एक ही साइज की, राइट। कोई थ्रोवर आपकी तरफ थ्रो करता है, एक थ्रोवर उसको आसानी से स्लोली फेंकता है और एक थ्रोवर बहुत स्पीड पर फेंकता है। तो एक बॉल को तो आप आसानी से रोक लेंगे, लेकिन दूसरी बॉल को जब आप रोकेंगे तो आपका हाथ पीछे की तरफ बहुत सारा जर्क महसूस करेगा, आपको उसे रोकना मुश्किल होगा। किस बॉल को रोकना मुश्किल होगा? जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा। गौर करें, यहाँ पर इस केस में दोनों बॉल्स का मास सेम है। क्या चीज़ डिफर कर रही है? वेलोसिटी। तो आप कहेंगे कि जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसकी मोमेंटम ज़्यादा, उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा, उसका मोशन स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसको रोकना मुश्किल है। तो इन एग्जाम्पल से पता चलता है कि मोमेंटम किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। हम कहते हैं कि मोमेंटम डिपेंड करती है मास और वेलोसिटी पर। इट डिपेंड्स अपॉन mass and velocity of a body. Is it right? अगर इसका मैथमेटिकल फार्मूला लिखा जाए तो हम लिखते हैं कि P इज इक्वल्स टू mv। ये इसका वेक्टोरियल फॉर्म है, और अगर इसकी मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा जाए तो हम लिखेंगे कि P इज इक्वल्स टू mv। इज इट राइट? So this is vector form and this is in the form of magnitude. Okay. Now गौर करें, आपके पास यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे मोमेंटम है प्रोडक्ट किसका? मास और वेलोसिटी का, प्रोडक्ट ऑफ स्केलर विथ अ वेक्टर। तो यस, ये वही रूल फॉलो कर रहा है कि मोमेंटम किसका प्रोडक्ट है? एक स्केलर क्वांटिटी का, किसके साथ? एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ। तो ये कहने का मतलब मेरा क्या हुआ? ये कहने का मतलब ये हुआ कि मोमेंटम को वही डायरेक्शन होगी जो वेलोसिटी को होगी। पहली बात ये है कि ये कोई वेक्टर है, ओके। दूसरी चीज ये कि इसको सेम डायरेक्शन होगी, मोमेंटम को वही डायरेक्शन होगी जो कि वेलोसिटी को होगी। सो आपने याद रखना है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकेंडली, इट हैज सेम डायरेक्शन। दैट ऑफ वेलोसिटी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मोशन, जो मोशन की डायरेक्शन है वही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। फॉर सपोज मैं अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही होगी और मेरी मोमेंटम की डायरेक्शन भी यही होगी। इज इट राइट? अब आ जाते हैं इसके यूनिट पर। इसका यूनिट क्या बनता है? गौर कीजिएगा कि P इज इक्वल टू mv, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख लेते हैं। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो फिर इसका ऐसा यूनिट क्या बना? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जो कि इक्विवेलेंट है किसके? न्यूटन सेकंड के। तो आप कह सकते हैं कि इसका यूनिट न्यूटन सेकंड लिखें या किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिखें, एक ही बात है। ओके, सो ये दोनों आप कह सकते हैं कि SI यूनिट्स, दोनों ने ये एक ही हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। न्यूटन सेकंड और किलोग्राम मीटर पर सेकंड इक्वल होते हैं। कैसे इक्वल होते हैं, इस पे गौर कर लेते हैं। इज इट राइट? अगर मैं कहूँ कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड बराबर है न्यूटन सेकंड के, तो कैसे? गौर कीजिएगा, न्यूटन किसके बराबर है? अकॉर्डिंग टू सेकंड ऑफ मोशन F इज इक्वल्स टू ma। तो फिर न्यूटन किसके बराबर होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि न्यूटन किसके बराबर है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकंड एज इट इज।
यहाँ पर क्या होगा कि ये सेकंड स्क्वायर के सेकंड से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको क्या मिला, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इज इट राइट? तो यहाँ से क्या पता चला कि जी न्यूटन सेकंड किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड के। इसका मतलब आप चाहे मोमेंटम को SI यूनिट ये दे दें या ये दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट राइट? सो मोमेंटम की डायमेंशंस क्या हैं, डायमेंशंस पर भी बात कर लेते हैं। जब हमें पता है कि मोमेंटम का यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम की डायमेंशन क्या हुई, m, मीटर की डायमेंशन क्या, l, अपॉन सेकंड की डायमेंशन क्या, t को ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, mLT पावर -1। ओके, तो अब यहाँ पर जब हम मोमेंटम को डिस्कस कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पर एक फार्मूला लिखा है कि P इज इक्वल टू mv। यहाँ से मोमेंटम की एक बुकिश डेफिनेशन बनती है कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, कहां से ये हमें मिला, P इज इक्वल्स टू mv, यहां से। ओके, ये चीज आप याद रखेंगे। नाउ अब आ जाते हैं मोमेंटम से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे MCQ सॉल्व कर लेते हैं। गौर कीजिएगा, एग्जाम्पल आपके पास है MCQ के तौर पे कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 4 kg is moving with constant velocity of 3 meter per second. Find the magnitude of its momentum. Right? Choices हैं 4 न्यूटन सेकंड, B 8 न्यूटन सेकंड, C 12 न्यूटन सेकंड एंड D 15 न्यूटन सेकंड। सो इसमें से कौन सी चॉइस करेक्ट है, करके देख लेते हैं सॉल्व करके कि हमारे पास फार्मूला क्या है कि P इज इक्वल टू mv। मास कितना है 4 kg और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड। सो 4 3 इज द 12 न्यूटन सेकेंड। सो विच चॉइस इज करेक्ट, C चॉइस इज करेक्ट। ओके, इसी से रिलेटेड आपके लिए एक MCQ है, प्लीज सॉल्व कीजिएगा आप। MCQ 1 होमवर्क है आपका। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.5 kg is moving at a constant rate of 30 meter per second. Find magnitude of its quantity of motion. Magnitude of its quantity of motion. Right? So choices note कर लें, आपके पास choices हैं 30 मीटर पर सेकेंड, 30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, B 15 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, C 7.5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एंड D
3.25 kilogram meter per second. So which choice is correct? Do mention in the comment box please. इसको स्क्रीनशॉट ले लें तो और कुछ MCQ सॉल्व करते हैं. डन, गौर कीजिएगा. सो नेक्स्ट MCQ है, एग्जाम्पल है आपके लिए. An object of mass 5 kg is initially at rest. If it experiences a constant force of 20 Newton for 10 seconds, find its momentum at the end of 10th second. राइट, आपके लिए चॉइसेस हैं. $20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, 40 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, एंड डी 400 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. बज़ाहिरी तौर पर यह क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मुश्किल है नहीं. राइट, कोई बॉडी है जो कि इनिशियली रेस्ट में है, इसका कुछ मास है, इनिशियल स्पीड इसकी क्या हुई 0. इसका मतलब इसकी इनिशियल मोमेंटम क्या होगी, वो भी 0 होगी. इस पर कोई फोर्स अप्लाई की गई जिसके 10 सेकंड के लिए, जिसके नतीजे में ज़ाहिर सी बात है ये एक्सेलरेट होगी और स्पीड गेन करेगी. इसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी, तो डेफिनेटली इसकी कुछ ना कुछ मोमेंटम भी होगी जो कि हमसे पूछी गई है. मालूम कर सकते हैं बड़ी आसानी से. मोमेंटम का फार्मूला क्या है? हम मोमेंटम का फार्मूला ये यूज़ करेंगे mvf. राइट, vf हमें पता नहीं है. vf मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है vf इज इक्वल्स टू vi प्लस at. बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, ये तो हो जाएगा 0. सो vf इज इक्वल्स टू at. a यहाँ पर हमें दिया हुआ नहीं है. पहले एक्सेलरेशन मालूम करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से. f इज इक्वल्स टू ma. तो यहाँ से अगर एक्सेलरेशन निकाली जाए तो क्या होगा, f अपॉन m. f कितना है आपके सामने है. फोर्स की वैल्यू कितनी 20 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास कितना है 5. 5 4 20, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये हमें क्या मिली, एक्सेलरेशन. इस एक्सेलरेशन को हम यहाँ यूज़ करेंगे और फाइनल स्पीड मालूम कर लेंगे. सो फाइनल स्पीड क्या हुई 4, और टाइम कितना है 10 सेकंड का. 4 10 40 मीटर पर सेकंड. इज इट राइट? अब अगर फाइनल वेलोसिटी इसकी 40 मीटर पर सेकंड है तो इसकी मोमेंटम क्या होगी, इस फार्मूला के मुताबिक ये हो जानी चाहिए 5 मास 5 kg और फाइनल वेलोसिटी 40. 5 मल्टीप्लाइड बाय 40 इज इक्वल्स टू 200. इज इट राइट? सो 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. सो विच चॉइस इज करेक्ट? यू विल से यस, बी चॉइस इज करेक्ट. ओके, आगे बढ़ते हैं. अगला ऐसा ही कोई MCQ आपके लिए होमवर्क होगा.
ओके जी, MCQ 2, a ball of mass 0.25 kg is acted upon by a force of 5 Newton at rest for 10 seconds. Find magnitude of its momentum at the end of 10th second. Right? So choices हैं आपके लिए, टेन किलोग्राम मीटर पर सेकंड, 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, 25 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, 50 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट MCQ है आपके लिए एज अ होमवर्क, MCQ नंबर 3। An object of mass 2 kg is accelerated from rest with 2 meter per second square. Find its momentum when it has traveled a distance of 4 meters. राइट? चॉइसेस आपके पास हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, बी 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, सी 8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, एंड डी 16 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। राइट? इसको प्लीज़ कैप्चर कर लें ताकि हम आगे बढ़ सकें।